तो दोस्तों स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज के जो वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो पे चीज़ कमेंट कर रहे थे कि मैं मलेशिया में आऊँ तो किस कैटेगरी का जॉब में आऊँ ताकि हमको आसानी भी हो वीज़ा मिलने में इंडिया से, और मैं जो मलेशिया में आने के बाद हमको काम भी थोड़ा कम मेहनत करके अच्छा पैसा कमा लूँ। मतलब ऐसा करके बहुत सारा मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि कुछ ऐसा एक वीडियो बना दीजिए जिसमें क्लियर कर दीजिए कौन सा जॉब में कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं और हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि कैसे यहाँ पे काम होता है। तो वही आज के वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए आप सबका कमेंट में से मैं देखा कि बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मलेशिया में किस टाइप के जॉब में आप लोग आओगे तो आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। कम मेहनत करके आप लोग आसानी से वीज़ा भी मिल जाएगा, इंडिया में उपलब्ध वीज़ा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो गए तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मलेशिया के अंदर में। मलेशिया के अंदर में सबसे ज़्यादा वर्कर्स आते हैं 3 कैटेगरी में, जो कि था कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन जो है सिमिलर काम होता है, जो होता है बागान का काम, खेती का काम। कंस्ट्रक्शन जो लाइन होता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम होता है। उसमें पैकिंग का काम हो जाता है, फूड का काम होता है, मतलब कुकिंग काम हो जाता है, बार्बर का काम हो जाता है, रेस्टोरेंट का काम होता है, कुकिंग का काम हो जाता है, स्क्रैप होल्डिंग का होता है, चाहे वेयर हाउस का हो जाता है। जो लोग भी आते हैं इंडिया से यहाँ पे तो ये सब काम कराया जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप लोग काम करते हो, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा प्लांटेशन लाइन का भी और एग्रीकल्चर लाइन का भी, और मैं आप लोग को अपना खुद का ओपिनियन भी बताऊँगा कि कैसे आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हो किस क्षेत्र में आप लोग आओगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर सबसे ज़्यादा वर्कर्स आते हैं पैकिंग के काम से। इंडिया से आप लोग देखते होंगे आप लोग का पैकिंग का जो जॉब लगता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही आते हैं आप लोग। तो पैकिंग के जॉब में आप लोग आते हो तो कंपनी का अंदर में वो काम होता है। समझिएगा आप लोग बात को। कंपनी के अंदर में आप लोग का ड्यूटी जो होता है 8 घंटा का ड्यूटी रहता है और उसका ओवर टाइम एक्स्ट्रा चलता है, तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जो ड्यूटी का टाइम रहता है मॉर्निंग में ड्यूटी स्टार्ट आपका हो जाएगा। आपका एक शिफ्ट रहेगा 8 घंटे का, तो मॉर्निंग में बाई द वे आप मान लीजिए 8 घंटा आपका ड्यूटी देना है, तो 8 बजे आप लोग एंट्री करके कंपनी के अंदर में, तो आप लोग कंपनी के अंदर में आना है और काम करना है। आप लोग कोई टारगेट नहीं मिलेगा कि इतना काम आप लोग करके वापस आ जाना। आप लोग बात को नोट कीजिएगा मेरा। तो आप लोग को क्या होगा कि कंपनी के अंदर चला जाना है, आप लोग का काम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को हल्का ही काम रहेगा, ज़्यादा बेटर तो काम नहीं रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का काम ही रहेगा। लेकिन आप लोग कंटिन्यू आप लोग को 8 घंटा कंपनी के अंदर रहना है। और उसके बाद अगर आप लोग ओवर टाइम करते हो 8 घंटे के बाद, तो आप लोग को ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, मतलब पूरा दिन आप लोग को निकल जाएगा उसी कंपनी के अंदर में। आप लोग सुबह 8 बजे से एंट्री करते हो, रात के 8 बजे तक आप लोग कंपनी के अंदर में हो, तब आपका 3 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी मलेशिया का बात करें पेमेंट का, तो बेसिक पेमेंट 1500 रिंगिट हो गया, ज़्यादा तो न्यूनतम पेमेंट 1500 रिंगिट हो गया सभी कंपनियों में। सभी वर्कर हेल्पर का हो गया, चाहे किसी भी का अगर आप लोग काम में आते हो तो आप लोग को 1500 रिंगिट मिलेगा। तो पैकिंग के काम में भी 1500 रिंगिट मिलता है। आप लोग उसमें फूड पैकिंग करो, तो चाहे किसी कंपनी का पैकेट काम करो, चाहे कैटून पैकिंग करो, चाहे कोई भी काम करो, वेयर हाउस में काम करो, मतलब कोई भी आप काम करो, तो आप लोग 1500 रिंगिट बेसिक सैलरी मिलता है। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद ही जो ओवर टाइम आपका एजेंट लोग बोलता है इंडिया में कि 12 घंटा पेमेंट में आप लोग वहाँ पे जाओ तो 1800 मिलेगा, 2000 रिंगिट मिलेगा। तो 12 घंटा यहाँ पे काम नहीं होता है, 8 घंटा ही काम होता है। उसका जो 4 घंटे जो बोलता है लोग 12 घंटा, वो एक्स्ट्रा जोड़ के बोलता है लोग, ओवर टाइम के लिए बोलता है लोग। तो आप लोग सब मिलाकर आप लोग को एक दिन पर डे में आराम से यहाँ पे 90 रिंगिट से 100 रिंगिट आप लोग कमा पाओगे अभी प्रेजेंट में। तो दोस्तों आप लोग नोट कीजिएगा, एक दिन में आप लोग क्या करोगे, जब पैकिंग काम से आओगे तो 90 रिंगिट कमा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें आप लोग पूरा दिन निकल जाएगा। बात करते हैं यहीं पे प्लांटेशन कंपनी में कि प्लांटेशन कंपनी में किस किस क्षेत्र में काम होता है और किस क्षेत्र में आप लोग पैसा अच्छा कमा सकते हो। तो वो चीज़ आप लोग समझिए और आप लोग खुद से डिसाइड कर लोगे कि मैं किस काम में आऊँगा तो अच्छा पैसा कमा सकूँगा। क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मलेशिया में फ़िलहाल हूँ और मैं बहुत सारे वर्कर से मिलता हूँ, पैकिंग का भी वर्कर से मिलता हूँ, रेस्टोरेंट वाले से भी मिलता है और हेल्पर से भी मिलता हूँ, जो वहाँ पे खाना बनाते हैं, जो वेटर रहते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं लोग, सबसे मैं मिलता हूँ। मैं उन लोग का ओपिनियन जो है वो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं सुनाई बातों को नहीं बोल रहा हूँ। बात करें यहाँ पे प्लांटेशन का, तो प्लांटेशन काम में आप लोग आते हो तो प्लांटेशन काम में 2 चीज़ का काम होता है। एक तो रबर कटिंग का काम होता है और एक होता है पाम ऑयल का। ठीक है, रबर कटिंग में भी सेम काम होता है क्या, उसमें भी 2 डिपार्टमेंट आता है। एक कटिंग का, आप रबर कटिंग करोगे, और एक होता है जनरल का, मतलब उसमें खाद देना होता है, स्प्रे देना होता है, और जो भी हल्का फुल्का जो काम करना था वो काम करना होता है। कटिंग उसमें आप लोग कर रहे हो, जैसे दूध कटिंग कर रहे हो आप लोग, तो दूध कटिंग का एक टारगेट होता है कि उतना आप लोग टारगेट पूरा करके आप लोग रूम पे चला जाना है।
मतलब बात समझिएगा आप लोग, उतना दूध आप लोग कटिंग करो जितना आपका दूध निकल जाएगा, जो रबर आप लोग निकल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद अपना रूम पे आप चले जाइए, आपका पेमेंट का काम हो गया। उसमें कोई भी आपको घंटा का बात नहीं कि आप लोग मॉर्निंग में आपको एंट्री करना है 8 बजे से, तो आप लोग दिन का 2 बजे तक 3 बजे तक रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर काम, आपका जितना एरिया मिला, अगर 1 घंटा में आप लोग कर लेते हो तो 1 घंटा में आप लोग वापस जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा दिन आप लोग फ्री रहोगे। उसके बाद आप लोग चाहोगे तो किसी दूसरे काम को आप लोग कर सकते हो, ये चीज़ बेनिफिट रहेगा। अगर आप लोग रबर का काम करोगे तो उसके बाद आप चाहोगे तो किसी दूसरे का काम कर सकते हो, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट ले सकते हो, तो उसका आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और उसमें बात करें जनरल जो काम होता है, जनरल काम में जो खाद मारा जाता है, जो स्प्रे होता है, और जो भी जनरल काम होता है, छोटा मोटा काम होता है, उसमें आप लोग खाद मारोगे तो खाद का भी एक टारगेट मिल जाता है कि 100 बोरी, 150 बोरी, चाहे 120 बोरी, उसमें गेंग दे दिया जाएगा 6 आदमी का चाहे 8 आदमी का। उतना आप लोग खत्म करोगे, आप लोग अपने रूम पे जाओगे, फिर आप लोग को एक्स्ट्रा ओवर टाइम दिया जाएगा, आप लोग ओवर टाइम करा जाएगा, उसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर आप लोग खाद मारोगे एक्स्ट्रा आकर कुछ गोनी पे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा कमा सकते हैं। बात आप लोग समझिएगा। तो आप लोग टाइम का यहाँ पे सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो एग्रीकल्चर लाइन है, जो प्लांटेशन है, उसमें आप लोग टाइम का लिमिट नहीं रहेगा। आप लोग जो ड्यूटी स्टार्ट होगा, आप लोग जो टारगेट मिलेगा, उस टारगेट को अपना पूरा कीजिए, आप लोग अपना रूम पे जाइए। उसके बाद आप लोग जो भी काम कीजिए, एक्स्ट्रा पैसा आप लोग को मिलेगा। वैसे ही बात करें प्लांटेशन का, तो प्लांटेशन में 3-4 फील्ड होता है। जैसे कि एक होता है लोडिंग का, जो फॉल लोडिंग करता है, जो बुगा होता है, जो फॉल होता है, बड़ा बड़ा जो फॉल होता है, जो मैं अपने वीडियो में दिखाया हूँ, उसको एक लोडिंग का काम होता है। एक होता है उसका कटिंग का काम होता है, उस फॉल को कटिंग का काम होता है, उसमें भी आप लोग कर सकते हो। एक होता है उसमें अगर जनरल काम, जैसे खाद माना होता है, स्प्रे माना होता है। तो ये जो सिमिलर काम है, ये जो लोडिंग हो गया, कटिंग हो गया, टारगेट के ऊपर होता है। लोडिंग अपना कीजिए, जो टिप बांध दिया जाता है, इतना टिप आप लोग करना है, इतना टन आप लोग को दे देना है, लोडिंग कर देना है। उसके बाद अपना रूम पे चलिए, उसमें आप लोग को ओवर टाइम इंक्लूड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को परसेंट भी मिलेगा, उसके बाद ओवर टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका ये जो टाइम का सीमित नहीं रहेगा, इसमें भी आप लोग को टाइम का सीमित नहीं रहेगा कि आप लोग को मॉर्निंग में जाना है तो आप लोग को 2 बजे तक आना है, ऐसा इसमें भी आप लोग टाइम का सीमित नहीं रहेगा। जो लोडिंग वर्क हो गया, वैसे ही सेम कटिंग वर्क भी हो गया। कटिंग का भी एक आप लोग को टास्क मिल जाएगा, वो टास्क को आप लोग फॉल कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को रूम पे चला जाइए। उसके बाद अगर आप लोग जो भी आपका फ्री टाइम है, फ्री टाइम में अगर फिर से आप लोग आके कटिंग करते हो तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी फिर आप लोग एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। कंपनी आपको फिर एक्स्ट्रा पैसा देगी। ये नहीं कि आपको 2 बजे तक ड्यूटी है, 2 बजे तक कंटिन्यू आपको काम करना ही है, दिन भर आपको कटिंग करना ही है। 8 घंटे की ड्यूटी का दिया जाता है प्लांटेशन कंपनी में। तो ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर आप लोग काम करा जाएगा, 8 घंटा आप लोग कंटिन्यू काम करा जाएगा। आपको एक काम का टारगेट दे दिया जाएगा, उस काम को आप लोग पूरा कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, कोई कंपनी का मतलब नहीं। आप लोग रूम पे अगर सो जाइए तो भी आपको कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगी। आप लोग बात समझिएगा। उसका जो फ्री टाइम हो गया, आप सोएंगे क्यों, बाहर आते हैं किसी दूसरे कंट्री में कोई भी अगर आते हैं तो सोचते हैं पैसा कमाने के लिए। तो फ्री टाइम में आप लोग क्या करोगे, कंपनी के अंदर में आप लोग कॉन्टैक्ट ले सकते हो। फॉल कटिंग आप लोग को जाना चाहते हो तो अगर आप लोग फॉल कटिंग के काम जानते हो तो फॉल कटिंग में आप लोग कॉन्टैक्ट ले सकते हो। वैसे ही बात करें लोडिंग है, तो लोडिंग में भी बहुत सारा होता है। जो फॉल कटिंग करते हो उसका लोडिंग का भी आप लोग कॉन्टैक्ट ले सकते हो। और उसके बाद ये जो बाजा मारते, मतलब खाद मारोगे आप लोग, तो खाद का भी आप लोग कॉन्टैक्ट ले सकते हो। तो दोस्तों ये प्लांटेशन में मिला जुला कर पैसा कमाने का अच्छा एक जरिया। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन में आप लोग आते हो, तो कंस्ट्रक्शन में कंपनी के अंदर आप लोग काम करते हो, ठीक है। कंपनी में आप लोग इंटर होगे मॉर्निंग में, तो आप लोग का रात उसी में निकल जाएगा, 12 घंटा कंटिन्यू उसी में निकल जाएगा। उसमें आप लोग कितना मिलेगा, परसेंट मिलेगा, साथ में ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात करें यही एक प्लांटेशन कंपनी में अगर आप लोग काम करते हो आकर, प्लांटेशन में तो हार्ड काम होगा, तो आप लोग से मेहनत करा जाएगा, लेकिन आप लोग उसमें पैसा भी बम्पर कमा पाओगे। जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना आप लोग पैसा कमा पाओगे। अगर ये प्लांटेशन कंपनी का बात करें तो आप लोग मॉर्निंग में आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा, एक टारगेट मिल जाएगा आपका काम का, ठीक है। टारगेट मिल जाएगा, टारगेट को अपना पूरा कीजिए। उसके बाद आप रूम पे चले जाइए, फिर आप लोग आराम से नहाइए धोइए, खाइए पिए, फ्रेश हो जाइए, फिर कुछ आराम कर लीजिए। फिर आप लोग शाम को इवनिंग में फिर आप लोग काम करोगे, फिर आकर वहीं पे मतलब दूसरा कॉन्टैक्ट लेकर काम करोगे, तो उसका आप लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आप लोग मलेशिया किस चीज़ के काम से आ सकते हो, ठीक है। आप लोग का जो सुझाव बताएं, हम जेन्युइन सुझाव बताएं, जो मलेशिया में ऐसा ही काम होता है, आप लोग समझिएगा बात कर। और बात करके दोनों जो वीज़ा होता है, प्लांटेशन का चाहे कंस्ट्रक्शन का, इसमें से दोनों वीज़ा जो पैकिंग के काम लोग आते हैं, तो पैकिंग के काम से अगर आप लोग आते हो मलेशिया के अंदर में, तो आप लोग का वीज़ा का भी चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। वीज़ा जल्दी मिलता भी नहीं है मलेशिया का। लेकिन जो प्लांटेशन का कंपनी का काम है, प्लांटेशन कंपनी में एनी टाइम आप लोग को वीज़ा फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन एनी टाइम आप लोग को वीज़ा अवेलेबल मिलेगा। आप लोगों को एनी टाइम जब भी चाहोगे तो आप लोग को वीज़ा मिल जाएगा मलेशिया आने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग ये सोच लो कि किस काम में आप लोग आना चाहते हो, मतलब आप लोग प्लांटेशन कंपनी में अगर आप लोग आना चाहते हो, तो प्लांटेशन कंपनी में कोई भी टाइम का लिमिट नहीं रहेगा। आप लोग को टारगेट पे काम करना है। और वहीं अगर किसी कंपनी के अंदर जाते हो पैकिंग के काम में, चाहे कोई वगैरह जो भी कंपनी आप जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, चाहे आप लोग कुक में ही जाते हो, तो आप लोग का टाइम जो रहेगा लिमिटेड टाइम रहेगा। उस टाइम के अंदर में आप लोग पूरे दिन काम करना है।
आप लोग के पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप लोग एक्स्ट्रा काम कर पाओगे। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन लाइन से हटकर आप लोग प्लांटेशन कंपनी में अगर आप लोग आते हो तो आप लोग के पास टाइम है। आप लोग अपना टारगेट पूरा कीजिए, आप लोग रूम पे जाइए, उसके बाद आप लोग कुछ भी कीजिए, कहीं और दूसरा जगह जाकर काम कीजिए, कोई भी कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगा, बस आपको सेफ्टी से काम करना है। किसी दूसरे प्लांट में भी अगर आप लोग जाकर काम करते हो तो आप लोगों को वहाँ से भी पैसा मिल सकता है, मिलता भी है, ऐसा काम भी करता है लोग दूसरे जगह जाकर, लेकिन आप लोग वहाँ पे सेफ्टी पे काम करना है। आप लोगों को कुछ भी वहाँ पे हो जाता है एक्सीडेंट तो फिर जो कंपनी के अंदर आप लोग होते हैं, कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, क्योंकि आप लोग जाकर दूसरे जगह इलीगल काम कर रहे हो, लेकिन आप लोग पैसा कमा सकते हो ऐसे भी करके। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बनाए थे दोस्तों, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि मेरा वीडियो देखने के बाद कि आप लोग किस क्षेत्र में आप लोग आ सकते हैं मलेशिया के अंदर में। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो तो मेरा वीडियो बनाने का बस मकसद यही था कि आप ही लोग बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि आखिर में मैं किन जॉब में आऊँ, प्लांटेशन कंपनी में या पैकिंग कंपनी में या कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे वीडियो देखने के बाद कि आप लोग किस काम में आ सकते हो। आप लोग का जो मन है मैं आप लोगों को क्लियर बता दिया कि मलेशिया में अगर आप लोग आओगे तो आप लोग किस टाइप का काम कराया जाएगा और कैसे कैसे काम होता है। बस ऐसे ही काम होता है, क्योंकि मैं मलेशिया में फ़िलहाल अभी हूँ तो मैं अपना खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्कर से मिलता हूँ। तो दोस्तों जेन्युइन आप लोग को मैं बात बताएं, आप लोग को अगर खुद से डिसाइड करना है कि आप लोग किस काम में आ सकते हो। अगर आप लोग कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिए और कुछ भी आप लोग पूछिए, मैं पर्सनली आप लोग को रिप्लाई करूँगा। आप लोग को इंस्टाग्राम का मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे मेरे वीडियो पे कहीं पे आईडी शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लोग जाकर हमको फॉलो कीजिए। और बात करें आप लोग को मलेशिया रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं मलेशिया के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मलेशिया के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है, जो रियल इन्फॉर्मेशन होता है मलेशिया के अंदर में जो निकल के आती है, मैं ही वो चीज़ को मैं बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।